दो सेट्स को जोड़ने का भी एक तरीका होता है और उनमें कॉमन चीज़ें निकालने का भी। जैसे कि ये, तो अगर इन दोनों सेट्स का, ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, इनका अगर यूनियन निकालना हो तो इस तरीके से जोड़ सकते हैं हम। और अगर इनमें कॉमन चीज़ें निकालनी हो तो कॉमन पार्ट क्या होगा, ये होगा। तो आज हम सेट थ्योरी के कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आज के लेक्चर में अगर हमने विजुअलाइज कर लिया इस चीज़ को तो हमारे लिए काम आगे का बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है। वेन डायग्राम को अगर हमने समझ लिया और यहीं से फिर हमारी रीजनिंग भी बिल्ड होती है। मैं अवनीश, आज आइए देखते हैं गणितकार में। तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा, जो पहला हमारा है वो होगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट किसे बोलते हैं, इसको पहले तो हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से। ये हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, ये हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। तो यूनिवर्सल सेट की अगर हम बात करें, वो सभी एलिमेंट्स जो कि डिस्कशन में पॉसिबल हैं, वो सभी एलिमेंट्स जो कि डिस्कशन में पॉसिबल हैं, वो सब किसके पार्ट होंगे? यूनिवर्सल सेट के पार्ट होंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही बाकी सारे के सारे सबसेट्स होते हैं। यूँ समझ लें जैसे कि ये यूनिवर्स जो है वो यूनिवर्सल सेट है और बाकी जो दुनिया है वो उसके सबसेट्स हैं। समझ में आ गया? तो एक एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। जैसे कि हमने यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। अब इसमें से जितने भी सबसेट्स होंगे वो इसी में से पॉसिबल हैं। क्या क्या? जैसे हमने कोई सबसेट बना लिया इवन नंबर्स का 2 6 8 10, या हमने बना लिया ऑड का 1 3 5 7 9, या हमने बना लिया 3 के मल्टीपल्स का 3 6 9। समझ में आ गया? तो ये था हमारा यूनिवर्सल सेट। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट से हम क्या समझते हैं? जैसे हम लिख लेते हैं दो सेट्स हैं ए और बी, ए यूनियन बी, हम इस तरीके से लिखते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि एक्स या तो ए में हो या बी में हो, दोनों में से किसी एक में भी है तो वो यूनियन का भी पार्ट होगा। इसका हम वेन डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। इसमें हमने एक सेट लिया ए और एक सेट हमने लिया बी, एक सेट हमने लिया बी। ठीक है, अब देखते हैं ए के कौन कौन से हैं? ए पूरा ये है, ए पूरा हमारा ये है, और बी पूरा हमारा ये है, बी पूरा हमारा ये है। तो ये पूरा का पूरा मिलके हमको क्या मिल जाएगा? ए यूनियन बी। समझ गए आप? अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। ए हमने ले लिया कुछ 1 2 और बी हमने कोई सेट ले लिया 3 4। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, अगर मान लेते हैं बी में भी 2 होता, बी में भी 2 होता, तब भी हमारा ए यूनियन बी क्या बनता? 1 2 3 और 4 ही बनता, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सेट्स में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमारा इस तरीके से बन गया। ये हुआ हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है ये, और या तो ए में हो या बी में हो। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनियन में क्या करते हैं? हम कंबाइन करते हैं। यूनियन में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। यूनियन में हम चीज़ों को, एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं। सिर्फ किसी एक में भी है तो यूनियन में वो आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं किसको? अब हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? कोई सेट है ए और दूसरा सेट है बी, इनका इंटरसेक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इनके अगर हम, और इसको हम लिखेंगे कैसे? x such that x belongs to A and x belongs to B।
x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अब इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाना चाहेंगे तो देखते हैं। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। इसमें हमने एक सेट बनाया a और दूसरा सेट हमने बनाया b। तो a इंटरसेक्शन b, ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो a में भी हो और b में भी हो, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो। क्या हो? दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन कौन से होंगे? सिर्फ यही वाला तो पार्ट कॉमन है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा a इंटरसेक्शन b को। समझ में आ गया बात? एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए हम। क्या होगा एग्जांपल? मान लिया कि कोई सेट है ऐसे 1 2 3 4 और कोई दूसरा सेट है 2 3। तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? हमको जरा देखिए, कॉमन एलिमेंट्स 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो 3 इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। ये हो गया हमारा a इंटरसेक्शन b। यानी कि इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होगा? हम क्या देखते हैं? कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉमन देखते हैं, कॉमन पार्ट हम देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नोट कर लिया आप सबने? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा होगा, हमने देख लिया यूनियन, फिर हमने देखा इंटरसेक्शन, अब हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स की हम जब बात करते हैं तो इस तरीके से, कोई सेट है A और कोई सेट है B, A माइनस बी। A माइनस बी का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो एलिमेंट जो A में हो लेकिन B में नहीं हो, वो एलिमेंट जो A में हो लेकिन B में नहीं हो। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस तरीके से हम देखते हैं। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ये हमने बनाया सेट A, ये हमने बनाया सेट B। ये हमने बनाया सेट A और ये हमने बनाया सेट B। अब देखते हैं A माइनस बी यानी A डिफरेंस B क्या होता है। भाई A के वो एलिमेंट जो B में ना हो, तो जरा देखिए A के ये एलिमेंट्स हो गए, जैसे तो A यहाँ तक है लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो B में भी है, तो हम कौन सा लेंगे? सिर्फ ये वाला। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा A माइनस बी को। ये रिप्रेजेंट करेगा A माइनस बी को। अच्छा, अब अगर हम देखें तो B माइनस A क्या होगा? B माइनस A क्या होगा? यानी कि B के वो एलिमेंट जो A में ना हो, यानी फिर से ये वाला पार्ट हटा देंगे, अब हमें क्या मिलेगा? ये वाले मिलेंगे। ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया B माइनस A। तो यहां से हम दे सकते हैं A माइनस बी ये वाला है, B माइनस A ये वाला है। इसका मतलब A माइनस बी नॉट इक्वल टू B माइनस A। A का B से डिफरेंस निकालें और B का A से डिफरेंस निकालें तो दोनों सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। यूनियन में हमने क्या देखा? यूनियन में हमने देखा कि हम कंबाइन करते हैं। इंटरसेक्शन में हमने देखा कि हम कॉमन पार्ट लेते हैं। और डिफरेंस में हमने देखा कि हम क्या करते हैं? कंबाइन करते। डिफरेंस में हमने देखा कि हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप चाहें तो इसका कोई, हाँ, इसका हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लिया हमने कि कोई सेट है A 1 2 3 4 5 और कोई दूसरा सेट है B, ये हमने ले लिया 2 3 और 4। तो A माइनस बी क्या होगा? देखिए A में से वो एलिमेंट्स हटाने हैं जो B में भी हो और A में भी हो। तो 2 3 और 4 ऐसा है A का जो B में भी है, तो A माइनस बी हमारा क्या बन जाएगा? 1 और 5 आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये हमने देख लिया डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब हम देखते हैं क्या? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स को सबसे पहले तो हम डिनोट इस तरीके से करते हैं, A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज इक्वल टू क्या होगा? A माइनस बी यूनियन B माइनस A। A माइनस बी यूनियन B माइनस A। यानी कि अब इसका अगर हम वेन डायग्राम बना के देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए भाई, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हमने बनाया सेट A और ये हमने बनाया सेट B। ये हमने बनाया सेट B। ये हो गया A और ये हो गया B। अब A माइनस बी क्या होगा? A माइनस बी हमारा होगा ये वाला पार्ट। A माइनस बी हमारा होगा ये वाला पार्ट।
और अगर हम b माइनस a की बात करें तो b माइनस होगा हमारा ये वाला पार्ट, b माइनस होगा हमारा ये वाला पार्ट। यानी कि क्या किया जा रहा है, देखिए ये हो गया हमारा a माइनस बी और ये हो गया हमारा b माइनस ए। तो कौन नहीं लिया जा रहा है, कॉमन पार्ट नहीं लिया जा रहा है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि इसमें कॉमन पार्ट हटा देते हैं, कॉमन पार्ट हटा दिया जाए, हटा देते हैं, ठीक है। कॉमन पार्ट हम सिमेट्रिक डिफरेंस में हटा देते हैं तो हमको क्या मिल, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। अच्छा एक चीज और, आप जरा देखिए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा ए और बी लेके अगर हम इंटरसेक्शन वाला हटा दिया जाए तब भी तो सेम ही होगी। तो दूसरी प्रॉपर्टी इसी से क्या बन जाती है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होंगी जो कि आपके काम आएंगी, नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं या इस तरीके से एक कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है, हमें पता है कि होता है यूनिवर्सल सेट, और एक होगा कोई सेट ए मान लिया हमने, ठीक है, ये मान लिया हमने क्या है, ये हमारा है यूनिवर्सल सेट और ये हमारा है सेट ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस ए के अलावा बाकी जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा क्या है यूनिवर्सल सेट में ए कॉम्प्लीमेंट है, वो क्या है ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये पूरा पार्ट क्या है ए कॉम्प्लीमेंट। समझ गए बात, यानी कि यूनिवर्सल सेट का वो पूरा पार्ट जो ए में ना हो वो कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, u माइनस ए, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं, माना कि u हमारा है 1 2 3 4 5, हाँ, और a है हमारा 3 4। तो a कॉम्प्लीमेंट हमारा कितना होगा, देखिए 3 और 4 हम हटा दें इसमें से तो हमारा क्या बनेगा 1 2 5, ये हो गया हमारा a कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा इसका जरा हम लोग एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्या हम देखते हैं कि जब हम यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन क्या होगा भाई, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन, यूनियन का मतलब कंबाइन, ठीक है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है क्या, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। और डिफरेंस का मतलब होता है कंपेयर, डिफरेंस में हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। और सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस में हम कॉमन पार्ट हटा दो, कॉमन पार्ट रिमूव करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आउटसाइड द सेट हम जो भी होता है वो ले लेते हैं। समझ में आ गया। तो यानी कि देखिए फिर से हम थोड़ा सा समझते हैं इस बात को, है ना। यूनियन में हम क्या करते हैं, किसी भी एक दोनों सेट में से किसी भी एक सेट में अगर है तो हम वो यूनियन में भी लेंगे। इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन वाला पार्ट लेते हैं। डिफरेंस में हम कंपेयर करते हैं, ए में है और बी में है तो ए के सिर्फ वो वाले लेंगे जो बी में ना हो, और बी में है ए में है तो बी माइनस ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी के वो वाले लेंगे जो ए में ना हो, ठीक है। अच्छा एक बात और, यूनियन में सिर्फ किसी एक में होना ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन में हम ये देख पा रहे हैं कि डबल वेरिफिकेशन होना जरूरी है, यानी कि दोनों के दोनों में होना जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये था। अगर आज आपने ये विजुअलाइज कर लिया तो अब आगे आगे चल के देखते हैं हम लोग इसी पर बेस्ड क्विज करते हैं। तो आपका ये स्टार्ट होने जा रहा है गणितकार क्विक क्विज, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं, ठीक। विच सेट ऑपरेशन इज डिस्क्राइब बाय द कीवर्ड कंबाइन, विच सेट ऑपरेशन इज डिस्क्राइब बाय द कीवर्ड कंबाइन। कहने अब इन कंबाइन यानी किसमें हम कौन से ऑपरेशन में कंबाइन करते हैं, यूनियन में, इंटरसेक्शन में, डिफरेंस में या कॉम्प्लीमेंट में, किसमें करते हैं यूनियन में।
तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू ए इज अ सेट 1 2 3 एंड बी इज अ सेट 2 3 4 व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। भाई दोनों में कॉमन कौन सा है, 2 और 3, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। द कीवर्ड कंपेयर इज एसोसिएटेड विद विच सेट ऑपरेशन। कंपेयर हम कौन से वाले ऑपरेशन में कंपेयर करते हैं हम लोग, कंपेयर किस में करते हैं, यूनियन में, इंटरसेक्शन में, डिफरेंस में या सिमेट्रिक डिफरेंस में, डिफरेंस में करते हैं, बिल्कुल सही बात। What does the symmetric difference operation imply according to the provided notes? कह रहे हैं अभी हमने जो पढ़ाया तो उसके हिसाब से सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, कंबाइनिंग ऑल एलिमेंट्स, क्या सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, नहीं। फाइंडिंग कॉमन एलिमेंट्स, क्या कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, नहीं, वो तो इंटरसेक्शन होता है। रिमूविंग द कॉमन पार्ट, एलिमेंट्स आउटसाइड तो भाई कॉम्प्लीमेंट होता है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, रिमूविंग द कॉमन पार्ट। सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, कॉमन पार्ट रिमूव कर देते हैं। Given a universal set U is equal to 1 2 3 4 5 and a set A 1 3 5, what is, भाई A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में 1 2 3 4 5 और A में 1 3 5, 1 3 5 को U में से अगर हम रिप्लेस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो क्या बचेगा, 3 4 5 हमने हटा, 1 3 5 हमने हटा दिया तो हमको मिलेगा 2 4, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, देखते हैं सारे ऑप्शन सही है कि नहीं। देखिए ऑप्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन का सही था, ऑप्शन सी क्वेश्चन 2 का सही था, क्वेश्चन 3 का ऑप्शन सी सही था और क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी सही था और क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी सही था। इस तरीके से हमने आज देखा, ये था हमारा आज का सेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब गणितकार। थैंक यू।